एक बार फिर राजधानी दिल्ली में सियासत गर्म होने वाली है। एक बार फिर दिल्ली की पूर्व सरकार यानी केजरीवाल सरकार के साथ केंद्र सरकार का विवाद बढ़ने वाला है। दरअसल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को क्लासरूम घोटाला मामले में पूछताछ के लिए एसीबी ने बुलाया गया है। एसीबी दफ्तर में मनीष सिसोदिया से करीब 4 घंटे तक की पूछताछ की गई है। हालांकि मामला ईडी का है, शिक्षा के नाम पर घपले और घोटाले का है, लेकिन जैसे ही हर बार किसी भी जांच को प्रभावित करने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साधती रहती है, वही एक बार फिर देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश हुए हैं। एसीबी की टीम ने उनसे कथित क्लासरूम घोटाला मामले में पूछताछ की है। आपको बता दें कि इस मामले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन को भी पूछताछ के लिए आने को कहा था। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं को एसीबी के समन जारी कर पूछताछ के लिए आने को कहा था। इससे पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर इसी मामले में एसीबी ने एफआईआर भी दर्ज की थी। अब जब मनीष सिसोदिया एसीबी के सामने पेश हुए तो दोनों दलों की तरफ से वार पलटवार भी शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इसे सियासी साजिश बताया है, तो वहीं बीजेपी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मनीष सिसोदिया पर चोरी करने के आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने क्लासरूम निर्माण में घोटाला किया है, ठेकेदारों को दुगनी तिगुनी कीमत का भुगतान किया गया है। अभी पीछे बारिश हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा था। हमने सारे वाटर लॉगिंग जहां पर भी ऐसे स्थान थे सबको चिन्हित किया और उसमें 3 हमने गोल बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था, लॉन्ग टर्म था। तो जो शॉर्ट टर्म था जहां पर ज्यादा समस्या नहीं थी और 1 से 1.5 महीने में काम हो सकता था, हमने उसके ऊपर काम किया। उनमें से एक था मिंटो ब्रिज। तो मिंटो ब्रिज इस बार आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी ने बारिश में कई फोटो दिखाए, मिंटो ब्रिज का नहीं दिखाया। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारे मिड टर्म है, जो हमको 3 से 4 महीने में करने हैं, वो उसमें समय लगेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रेन डल रही है, जहाँ पे ड्रेन पिछले 10 साल से 15 साल से डली नहीं थी, वहाँ पे सड़क थी मगर ड्रेन नहीं थी, इसलिए बारिश में जल भराव होता था। वहाँ पे ड्रेन डलने का काम चल रहा है। जैसे मेरा गांव के सामने मुंडका में मनीष सिसोदिया ने चोरी करी है, उसने शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है। हमने देखा जितने भी स्कूल में जाते हैं, 4 साल पहले वहां पे कड़ी टुकड़ी की छत डाली और उसमें दरारें आ गई हैं, पानी गिर रहा है, बच्चे क्लासरूम में बैठ नहीं सकते। और जिस क्लासरूम की कीमत वो जिस रेट पे बनना चाहिए था उससे डबल ट्रिपल का पैसे का भुगतान किया गया कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये सारी जांच चल रही है, सच सामने आएगा। अभी मनीष सिसोदिया कितने केस में जेल में जाएंगे आगे हमको देखेंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला 2000 करोड़ से ज्यादा का है और क्लासरूम घोटाले की जांच एक आरटीआई से मिली सूचना के आधार पर हुई थी। कैसे उजागर हुआ क्लासरूम घोटाला? साल 2018 में प्रदेश बीजेपी नेता हरीश खुराना कपिल मिश्रा ने आरटीआई से मिली सूचना के आधार पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में 2892 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 12,748 स्कूलों, कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था। एसीबी ने आरोप लगाया है कि परियोजना पर कुल 2892 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिससे प्रति कक्षा निर्माण लागत 24,86,000 रुपए हो गई, जबकि मानकों के तहत प्रति कमरे की अनुमानित लागत 5 लाख रुपए थी। आपको बता दें कि क्लासरूम बनाने का ठेका 34 ठेकेदारों को दिया गया था, जिसमें से बीजेपी का आरोप है कि ज्यादातर ठेकेदार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। बहरहाल आरोप गंभीर है, मामला दिल्ली के बच्चों के भविष्य का है, लिहाजा ईडी की कई टीमों ने मामले से जुड़े हुए ठेकेदारों और निजी फर्मों के 37 से ज्यादा जगहों पर छापामार कार्रवाई और पूछताछ की थी। देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक सुचिता और कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले कितने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और बीते दशक में उनके ऊपर लगे कितने आरोप निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।